हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो चाइना में एक नए तरीके का एवैक्स स्पॉट किया गया है जो कि इनके KJ-3000 कॉन्सेप्ट जैसा दिखाई देता है। तो KJ-3000 में इसका जो एडवांस रेडार है, EW और ESM सिस्टम है, ये तो स्पेशल है ही, लेकिन जो यहाँ पर एक्चुअल में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ये इनका प्लेटफॉर्म है जो कि इनके इस एडवांस रेडार्स को और सेंसर्स को कैरी कर रहा है। ये इनका डोमेस्टिकली डेवलप्ड Y-20B एयरक्राफ्ट है जो कि चाइना का स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर है। इसको आप IL-76 से कंपेयर कर सकते हैं, पर ये उससे थोड़ा बेहतर है। क्या C-17 ग्लोबमास्टर 3 से भी बेहतर है? तो ऐसा नहीं है। C-17 एक ज्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट है, ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है, रेंज भी वहां पर ज्यादा है, पर फिर भी जो इनका डोमेस्टिकली डेवलप्ड Y-20 एयरक्राफ्ट है, ये काफी इंप्रेसिव है। साथ ही साथ चाइना द्वारा इनको काफी तेजी से प्रोड्यूस भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो वेरिएंट यूज किया गया है, ये एक्चुअली Y-20B है। बी वेरिएंट में चाइना ने अपने डोमेस्टिक शेंगयांग WS-20 टर्बोफैन इंजन को यूज किया है। ये WS-20 इंजन हाई बाईपास रेशियो वर्जन है WS-10 इंजन का, और यहाँ पर आपको पर इंजन थ्रस्ट 140 किलो न्यूटन का मिलता है, जो कि मैसिव इंप्रूवमेंट है इनके प्रीवियस Y-20A में यूज होने वाले रशियन सोलोविएव D30 KP टर्बोफैन्स पर, जहाँ पर इंजन आपको 117.7 किलो न्यूटन का थ्रस्ट मिलता था, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है Y-20 की वो ज़्यादा बेहतर हुई है। साथ ही साथ Y-20 प्लेटफॉर्म ज़्यादा कंपोजिट मटेरियल यूज़ करने की वजह से भी साइज के हिसाब से काफ़ी हल्का है। तो इंडिया द्वारा IL-76MD एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं जो कि 48 टन का पेलोड कैरी करने में सक्षम है। वहीं पर ये जो नए Y-20 हैं, ये ऑलमोस्ट 67 टन का पेलोड कैरी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। साथ ही साथ वहाँ पर रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है, करीबन 10,000 किलोमीटर की रेंज बताई जाती है 16.5 टन पेलोड के साथ। तो एवैक्स रोल में डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो एयर टाइम है वो अच्छा खासा मिल जाएगा और रेंज भी अच्छी खासी मिल जाएगी। तो Y-20 को लेकर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, जहां पर हमने एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये इनका स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर एयरक्राफ्ट मल्टीपल रोल को परफॉर्म करने में सक्षम होगा। इसका Y-20 एयर रिफ्यूलर वर्जन भी एग्जिस्ट करता है। Y-20B पर बेस्ड Y-20B एयर टैंकर वेरिएंट भी बनाया जा रहा है, और अब ये नया एवैक्स है जिसे KJ-3000 कहा जा रहा है। तो ये फायदा होता है डोमेस्टिकली प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करने का। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और डिजाइन तो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर ही रहे हैं। तो पास्ट में चाइना द्वारा रशियन IL-76 प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड एवैक्स को इस्तेमाल किया जाता था, जो कि KJ-2000 के नाम से जाने जाते थे। इंडिया द्वारा आज भी जो हमारा बड़ा फैल्कन एवैक्स है वो IL-76 प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है, पर अब चाइना ने अपने डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म को यहाँ पर यूज़ किया है, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा रेंज और पेलोड कैपेसिटी मिल रही है। तो इनका पावरफुल रडार तो इस प्लेटफॉर्म पे लगाई है, साथ ही साथ दूसरे सेंसर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो रशिया से जो बेस प्लेटफॉर्म है उसको इंपोर्ट करके खुद का रडार लगाना इनको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ा होगा, जिसके कंपैरिजन में ये जो नए प्लेटफॉर्म है ये इनको कॉस्ट इफेक्टिव पड़े होंगे। इसलिए इनको अगर मास में ये प्रोड्यूस भी करते हैं तो इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी होने का यही फायदा है। तो KJ-3000 के लिए ये भी कहा जाता है कि ये पूरी तरीके से नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी के साथ आएगा। साथ में चाइना द्वारा एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई है। ये एक अनयूजुअल लुकिंग ड्रोन है जिसे WZ-9 डिवाइन ईगल कहा जाता है। तो एयरक्राफ्ट में क्लियरली ट्विन बूम स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। बाकी सामने एक छोटा सा विंग है, वहीं पर मेन विंग जो है वो रियर की साइड पर है, जिसके ऊपर इंजन लगा हुआ है। ये एक छोटा टर्बोफैन इंजन है। तो ये जो ट्विन बूम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली रडार को स्पॉट करते हैं, और ये भी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग का काम करेगा। तो एक नेटवर्क एनवायरनमेंट में ऐसे छोटे UAVs, KJ-3000 जैसे बड़े एवैक्स और दूसरे फाइटर प्लेटफॉर्म आपस में कनेक्टेड होंगे, जो कि काफ़ी अच्छी सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड कराएंगे। तो ये जो डेवलपमेंट है ये शोकेस करता है कि चाइना द्वारा कैसे नेटवर्क ऑपरेशंस को भी सीरियसली लिया जा रहा है, और वो पूरी तरीके से इस डोमेन को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, इसलिए वो अनमैन्ड सिस्टम्स को भी काम पे लगा रहे हैं। तो ये जो R&D कैपेबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी चाइना ने डेवलप करी है, इसी के फ्रूट्स आज दिखाई दे रहे हैं। और क्लियरली जिस तरीके की यहाँ पर प्रोग्रेस हो रही है, ये इवन अमेरिकन को भी सरप्राइज कर रहे हैं। तो इंडिया को भी यहाँ पर गियर्स बदलने पड़ेंगे। डेफिनेटली चाइना जैसी पेस नहीं चाहिए, हम उसको फिलहाल अचीव भी नहीं कर सकते। यहाँ पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों रीज़न ज़रूर है, पर फिर भी थोड़ा बहुत गति में बदलाव होना चाहिए, और वक्त आ गया है कि हम प्रॉब्लम्स को सीरियसली लें और कम से कम जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है उसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।